अपन लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक। जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हैं, दो तीन चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से। अगर एग्रीकल्चर कर, आप लोग एग्रीकल्चर कॉलेज से हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे होती है। सब लोग पेपर पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, किससे कहानी सुनते हैं कि धान के बोनस की मांग चलती है, धान का रेट बढ़ाने की। क्यों चलती है कि जितनी लागत और जितनी मेहनत, धान को पैदा करने में हो रही है, उतना उसको किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारे मार्केटिंग चैनल में प्रॉब्लम है। तो मार्केटिंग अगर हम सही कर पाते हैं तो प्रोडक्शन करने वाले को, प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिलेगा। जितना देखिए, पिछले कई सालों से अगर धान की कीमत 25 रुपये किलो है तो सुपरमार्केट में उसी धान के चावल की कीमत 100 रुपये किलो है। तो बीज का जो 75 रुपये का डिफरेंस है वो किसके पास जा रहा है? किसान के पास तो नहीं जा रहा, बीज के जो मार्केटिंग चैनल है उनके पास जा रहा है। तो किसी तरीके से, कोई भी तरीके से ऐसी स्थिति या ऐसा एक सिस्टम पैदा कर दिया जाए कि प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक अगर पहुंच जाए। बीच के चैनलों में जो 5-6 चैनल है उनको कम करके एक आध चैनल पर किया जाए तो रेट जो कंज्यूमर है उसके पास भी कम रेट में मिलेगा और जो पैसा है प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर को भी ज़्यादा मिलेगा। अपने यहाँ की 90% छत्तीसगढ़ की आबादी में एसटी पॉपुलेशन कितना है? एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। एसटी पॉपुलेशन कहाँ रहता है? गाँव में। उनके पास आर्थिक साधन क्या है? खेती के अलावा कुछ नहीं है। अगर परंपरागत रूप से जो पशुपालन करते हैं तो बकरी पालन सबसे इजी पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 73% एरिया जंगल में, ठीक। तो जंगल के जो पेड़ पौधे झाड़ी हैं उससे बकरी पल सकती है। यानी जो बकरी को पालने के लिए जो आहार का खर्च है वो जंगल पे डिपेंड हो जाएगा, आहार का खर्च कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये एक कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप का मतलब जानते हो क्या? कैश क्रॉप वो होती है कि मार्केट में ले जाके रखी वो बिक जाती है। ये मार्केट में जाते से ही इसके खरीदार आ जाते हैं। यानी ये कैश फसल है, घर में है वो एक कैश है। तुम्हारे घर में अगर किसी की जेब में 1000 है, 2000 है तो उसको कैश बोलते हैं ना। अगर किसी के घर में 10 बकरी हैं, 5000 की कीमत से 50,000 उसके पास कैश है। वो जब चाहे तब बेच सकता है, अपना उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। इसके पालन में खर्चा कम है, ठीक। अब क्या है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की बकरियां हैं उनकी हाइट कम होती है, वजन कम जाता है, ठीक है। खाती जाता है लेकिन वजन कम होता है। तो हम उसको नस्ल सुधार में कर रहे हैं। हम बाहर की बकरियों को लाके यहाँ के वातावरण में ढाल रहे हैं, ग्रोथ ज़्यादा आएगी। इसकी ये सिरोही बकरियाँ हैं, हमने राजस्थान से बुलवाई। ये 2-2 बच्चे देती है, एक नहीं देती, 2-2 देंगी। साल भर में 4 बच्चे आ जाएंगे। इनका ग्रोथ ज़्यादा जाएगा। जो जहाँ देसी बकरी 5,000-4,000 में बिक रही होती है, ये 10,000 में जाएंगी। तो हम किसानों की इनकम को सुधार रहे हैं। हमारा प्रयास है किसानों की इनकम को डबल करना है, ठीक। उन्हीं की स्थिति में हम कोई बड़ा खर्चा नहीं कराएंगे, उन्हीं की स्थिति, ठीक। ये बकरी पालन है। ये डॉक्टर साहब, ये है डॉक्टर R.K. गुप्ता, पोल्ट्री फार्म मैनेजर बिलासपुर। कोनी में जो पोल्ट्री फार्म है उसके मैनेजर हैं। तो बटेर, मुर्गी और कड़कनाथ, उसके बारे में। बतख तो छोड़ दो आप। अच्छा, देखिए आप लोग यहाँ पर 3 प्रकार के पक्षी देख रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इधर हमारे पीछे ही ये बटेर है, इधर ये BB 380 है। BB 380 ये मुर्गी जो है ना, ये अंडे देने वाली मुर्गी है। और वो जो है कड़कनाथ है। कड़कनाथ है, केवल मांस के लिए वो तैयार की गई है, वो अलग से प्रजाति है। वो उसकी अलग से अपन बात करेंगे, तीनों की अलग अलग। और उसका BB 380 का अंडा है, ये नॉर्मल अंडे के साइज से बड़ा है, ठीक। और ये जो A2 की बात कर रहे थे ना, ऑर्गेनिक, तो अच्छा, ये तीनों प्रकार की जो मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं ना, उसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से
अब प्राकृतिक तरीके से अपन उसको हैच करते हैं, यानी कि अंडे को सेट करते हैं। वो मशीन वहाँ पर रखी हुई है, उस मशीन में हम लोग अंडे को रखते हैं और अलग अलग टाइम में बच्चे निकलते हैं अलग अलग प्रजाति के, है ना। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। जैसे ये बटेर है, बटेर जो होती है वो जैसे अपन 1 दिन का पालते हैं ना, तो वो 45 दिन में एडल्ट हो जाते हैं, 45 डेज में एडल्ट हो जाते हैं, अंडे देना शुरू हो जाते हैं। ये अंडे जो हैं फर्टाइल एग्स होते हैं, फर्टाइल एग्स यानी मेल फीमेल के क्रॉसेस वाले रहते हैं ये, है ना। वो अंडे हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उस मशीन में रखते हैं। उस मशीन में रखते हैं, टोटल 18 दिन लगते हैं उसको बच्चे निकलने हैं, चूजे 18 दिन में। तो 15 दिन जो है घूमने वाली मशीन रहती है और 3 दिन फिक्स वाली मशीन रहती है, उसमें बच्चे निकल जाते हैं। बच्चों को कुछ तरीके से उनका जो मैनेजमेंट है उसमें पालते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो 45 दिन में फिर एडल्ट हो जाते हैं। मशीन को कुछ नाम, वो मशीन के पास हम चल रहे हैं अभी, है ना। दूसरा ये BB380 है, ये मुर्गी जो है ना अंडे देने वाली मुर्गी कहलाती है। ये इसमें केवल मुर्गी इसके मुर्गे नहीं रहते, ये अंडे जो है खाने के काम में आते हैं, इसे बच्चे नहीं निकलते, फर्टाइल नहीं है ये, है ना। तो ये अंडे जो है ना ब्राउन एग्स होते हैं। ब्राउन एग्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम रहता है और जो खाने के लिए हेल्दी होता है, जैसे प्रोटीन विटामिन्स जो आवश्यक बॉडी के लिए होते हैं वो सब चीज़ें उसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसको केज में इसलिए रखे हैं कि ज़मीन से उठा के रखें, ज़मीन से बहुत सारी बीमारियां मुर्गियों में हो जाती हैं, तो वो बीमारी इन मुर्गियों में ना हो, इसलिए एक मॉडर्न तरीका है लेयर फार्मिंग का। तो BB380 जो है साल भर में करीब 280 से 300 अंडे देती है। हाँ, 280 से 300 अंडे देती है ये, इसलिए अपन ने इस डेवलपमेंट को इसको किया है नए तरीके से, है ना। अपन कड़कनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। कड़कनाथ जो होता है ये मांस के लिए पाला जाता है, इसके खून हड्डी मांस पूरा काला रहता है। आप बाहर से देख रहे हो ना, पूरे जो मुर्गियाँ कंप्लीट ब्लैक होती हैं ये, है ना। इसके मांस में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और इसमें आयरन तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है कि ये जो पौष्टिक तत्व जो हैं उसमें भरपूर होते हैं। इन मुर्गों की तुलना में उनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आयरन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आयरन ज़्यादा होता है उसमें, इसीलिए उसका जो ब्लड का कलर हड्डी मांस वगैरह ब्लैक होता है। और इसका जो मांस है, खाते हो आप लोग नॉनवेज खाते हो? हाँ, तो यदि इसका मांस आप खाओगे तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा उसमें फाइबर्स नहीं रहते हैं इसमें, तो फाइबर्स कम होता है तो खाने में भी थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है ना। जैसे मुर्गा देसी खाते तो उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, लोग खाते में अच्छा नहीं लग रहा खाने में, लेकिन इसमें थोड़ा फाइबर कम होता है, इसलिए इसका थोड़ा डिमांड ज़्यादा, रेट भी ज़्यादा रहता है मार्केट में, है ना। अब चलो मशीन के बारे में। जो अंडे होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं। हाँ, इसके अंडे जो है ना ब्राउन, हाँ इसके अंडे जो है ब्राउन कलर के ही होते हैं, ब्रैकिस होते हैं, मतलब ब्राउन थोड़ा डार्क ब्राउन रहता है। ये मशीन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। जो आज इधर देखो सब लोग, आ जाओ। इसमें 2 प्रकार का सिस्टम होता है। अंडे को जैसे मुर्गी का अंडा जो रखते हैं ना, वो 21 दिन में बच्चा निकलता है इसमें से, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जो मूवमेंट होता है में रखते हैं और 3 दिन जो होता है उसको अलग मशीन में रखते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता, उससे बच्चे निकलते हैं, अंडे फोड़ के बच्चे निकल जाते हैं। कड़कनाथ का ये अपना जो ये बटेर का है, बटेर 18 दिन में बच्चे निकल जाते हैं, तो 15 दिन इसमें और 3 दिन उसमें रहेगा, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम करते हैं। इसमें तापमान वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, नमी मेंटेन करनी पड़ती है, इसका मूवमेंट हमको मैनेज करना पड़ता है। यदि मूवमेंट यदि नहीं होगा तो अंडे का जो अंदर का मटेरियल वो चिपक जाता है, चिपक जाने की वजह से बच्चा भी उसमें अंडे के अंदर चिपक जाता है, तो वो फिर वो कमज़ोर पैदा होता है और मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हमने डिटेल हमने इसमें दिया हुआ है। इसमें तापमान जो रहता है 98 के आसपास तापमान रखते हैं, है ना। और जिस नमी जो है ना 85 से 87 डिग्री रखते हैं, इसमें परसेंटेज रहते हैं नमी का। ये वाला देसी जुगाड़ वाला इंक्यूबेटर मशीन है ये, हाँ ये देसी जुगाड़ से बनाया, इस लड़के ने बनाया। इस लड़के से भी आप बात कर सकते हैं, यही अपने ज़िले का ही लड़का है, इसने स्वयं बनाया है। अच्छा, कोई टेक्निकल नहीं है, उसने केवल अपना दिमाग लगा के और कहाँ से व्यवस्था करके सब पूरा ये व्यवस्था उसने बनाई है। तो इसकी कीमत जो है बहुत सस्ती है। यदि आप मार्केट में लेने जाएंगे इसी मशीन को तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, 20,000 25,000 मिलेगा। ये 2500 रुपये कीमत इसने लगाया है। तो आप इसको देख सकते हैं और जो भी इसका मैनेजमेंट का है उसको विधिवत जो है उसका प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण लेने के बाद इनको मुर्गियों का पालन करें तो ज़्यादा अच्छा। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ
छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। पीएटी की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए पीसीएमबी एजीवन की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त पीसीएमबी एजीवन में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।